नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके ये पेपर वन में पूछा जाएगा। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स हिंदी के कवर किए हुए, तो हमने जो है हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और इसके पहले देखिए, हमने पीडीएफ भी हिंदी के पूरे कंप्लीट जो है, जिसमें कि पूरे सिलेबस है, जो भी आपके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वो हमने पूरा इंक्लूड करते हुए प्रोवाइड कर दिया है पीडीएफ आपको। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ को जो है बाय कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है, जो कि पिछले साल में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के। और इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है हिंदी का, जो कि आपका इसी एग्जाम के पैटर्न पे ही बेसिस हमने बनाया हुआ है उसको। जैसे आपके एग्जाम पैटर्न में पूछे जाते हैं जो भी टॉपिक्स है, तो वो सारा कुछ उसमें हमने जो है इंक्लूड किया हुआ है। और जो भी पैटर्न पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जैसे 25 क्वेश्चन आप कहेंगे, तो उसी पैटर्न पे हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट करना, और पीडीएफ भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, और साथ में लेक्चर्स भी आप लोग देखते चलिए। हम आपका जो है पूरा कंप्लीट एग्जाम से पहले अच्छे से तैयारी करवा देंगे हिंदी का। इस महीने के एंड तक जो है आपका हिंदी हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग फिर इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी हिंदी का आपका हो जाएगा। और इसके साथ में देखिए, जो जनरल स्टडी का जो पोर्शन आपका जो पेपर टू में पूछा जाएंगे, तो उसका भी हमने कुछ पोर्शन स्टार्ट किए हुए थे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन जो है, तो वो हमने ख़त्म करा दिया था। और इसके बाद जो है बायोलॉजी का सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो अब आगे का देखिए, हम लोग उसको जो है क्वेश्चंस के थ्रू उसको कंप्लीट आपका हम पूरा करा देंगे। तो इसके चलते जो है आपका पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट जो है, तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आपका पूरा अच्छे से करा देंगे, जो कि आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है पेपर वन और पेपर टू का। तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा था उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने जो है उपसर्ग खत्म कर लिया था। उपसर्ग वो होते हैं कि जो शब्द के पहले आते हैं और उनमें उसके जो चेंजेस कर देते हैं उसके मीनिंग को, या फिर जो है उसमें कुछ और भाव जोड़ देते हैं, तो वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो आज हम लोग प्रत्यय के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग इसको सफिक्स भी बोलते हैं हम लोग। तो देखिए, जो प्रत्यय होते हैं, तो ये शब्दांश के या फिर जो शब्द के अंत में ये जुड़ते हैं, अंत में ये लगेंगे, और उसके बाद जो उसके अर्थ में ये परिवर्तन ला देते हैं, तो इसलिए ये प्रत्यय कहलाएंगे आपके। तो प्रत्यय जो रहेंगे आपके, तो ये शब्द के अंत में लगेंगे और उसमें कुछ ना कुछ जो है चेंजेस लाएंगे उसके, या तो मीनिंग में चेंजेस ला सकते हैं, या फिर उसके जो भावार्थ है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं शब्द को। तो अब देखिए, प्रत्यय जो आपका है, तो ये दो शब्द से आपका बना हुआ है। एक आपका है प्रति और दूसरा अय है। तो यहाँ पे प्रति का अर्थ होता है कि साथ में होना, और या तो फिर पर बाद में होना। और दूसरा इसमें जो आपका अय है, तो इसका अर्थ होता है कि चलने वाला। तो इसका मतलब प्रत्यय आपका हो गया यहाँ पे कि जो साथ में चलने वाला होता है। तो ये चीज़ आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पाठक, शक्ति, भलाई, मनुष्य। तो इन सारे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके होते हैं। तो पहला जैसे आपका पाठक दिया हुआ है, तो पाठक में देखिए, जैसे मूल शब्द आपका पट है, और इसमें जो आपका लगा हुआ है प्रत्यय वो अक है। और उसके बाद फिर जैसे शक्ति आपका है, तो शक्ति में जो शक आपका है, तो ये सारे जो मतलब कि मूल इसमें जो शब्द आपके हैं, और इसमें ती जो है आपका, ये प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप यदि आप इसको अलग अलग करके पढ़िएगा, इसको जैसे पाठक आपका है, तो इसका पठ और ई अक आपका हो गया। इसमें अक आपका क्या है, जैसे कि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। और उसी के बाद आगे आपका है जैसे शक्ति है, तो शक्ति में आपका शक और प्लस ती है, तो ये आपका शक्ति बन गया। तो इसमें जो ती और इसमें अक है, जो कि ये क्या है, प्रत्यय लगे हुए हैं। उसी तरीके से जैसे आपका भलाई और मनुष्यता दिया हुआ, तो भलाई में जो आपका दिया हुआ, इसमें भला मूल शब्द आपका है, और इसके साथ में आई लगा हुआ प्रत्यय। उसी तरीके से मनुष्य में जो आपका है इसमें, तो मनुष्य में मनुष्यता में जो आपका है, तो मनुष्य मूल शब्द है, और उसके बाद ता जो आपका है, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रत्यय लगे हुए इन शब्दों में। और यहाँ पे देखिए, जो प्रत्यय है, तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो इसके जो दो प्रकार है, तो पहला है कृत्य प्रत्यय, जो कि इसको हम लोग कृदंत भी बोलते हैं हम लोग, जो कि फिर उसके बाद दूसरा है तद्धित प्रत्यय है। तो इसमें देखिए, जो पहला आपका दिया हुआ जैसे कृत प्रत्यय जो आपका है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे क्रिया या फिर जो धातु होंगे, तो उसके अंत में जो प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय जो होंगे, तो उसी को हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं हम लोग। और उनके मेल से जो शब्द बनेगा आपका, तो उसको हम लोग कृदंत कहते हैं। तो इसमें देखिए, आपको सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे, कि वह प्रत्यय कि जो क्रिया के मूल रूप यानी कि जो धातु होते हैं, यानी कि जो रूट वर्ड होते हैं, तो उनसे आपके इसमें जोड़े जाते हैं ये। और कृत प्रत्यय वही आपके कहला जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे
लेखक आपका है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको आप जैसे तोड़ सकते हैं इसको, तो लिख और अक आपका हो गया। तो यहाँ पे जो है अक जो है तो ये आपका क्या है, ये कृत प्रत्यय आपका है। और जो लेखक आपका बना है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग कृदंत शब्द बोलते हैं हम लोग। तो ये प्रत्यय जो है आपके, तो ये क्रिया या फिर धातु को जो है नया अर्थ ये दे देते हैं। तो कृत प्रत्यय के योग से जैसे संज्ञा और विशेषण यहाँ पे आपके बनते हैं, तो इसके कुछ उदाहरण आपके दिए हुए हैं जो कि आप यहाँ से इसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो पहला देखिए शब्द आपका जैसे बना हुआ है गाने वाला है। तो इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है, इसमें इसमें जो आपका दिया हुआ है गाना, तो ये क्या है, ये क्रिया है। तो इसमें जो लगा हुआ प्रत्यय आपका है तो वह है वाला आपका है। तो ये क्या है, आपका कृत्य प्रत्यय है जो कि किया जा रहा है यहाँ पे, तो गाने वाला हो गया। अब उसके बाद फिर आप देखिए जैसे होनहार आपका है, तो इसमें देखिए जो क्रिया आपका है वो होना है, और लेकिन इसमें जो लगा हुआ है जो प्रत्यय आपका है तो वह है हार है, जो कि ये कृत प्रत्यय है। तो ये होनहार है जो कि किसी के बारे में बताया जा रहा है। उसी तरीके से जैसे छलिया आपका दिया हुआ है, तो इसमें छलना क्या है, ये क्रिया है, और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है तो वह ईया है, जो कि ये कृत प्रत्यय का आपका एग्जाम्पल है। उसी तरीके से एक और आप और उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे कारक है, नयन है, शक्ति है। तो कारक में क्री धातु आपका है, और बाकी देखिए इसमें जो आपका अक दिया हुआ है तो ये कृत प्रत्यय है। और बाकी देखिए जो नयन है तो इसमें धातु आपका नी है, और अन जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। उसी तरीके से शक्ति है तो शक जो है आपका ये धातु है, और ती जो है इसमें ये प्रत्यय जो कि है कृत प्रत्यय आपका है। अब यहाँ पे देखिए आपके उदाहरण दिए हुए हैं इसके प्रत्यय जो कि आपका इसी से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको कृत प्रत्यय आपको मिलेंगे। और ये जो है प्रक्रिया या फिर धातु से ही जो मतलब कि ये मूल इसमें शब्द आपके रहेंगे, और उसमें प्रत्यय कौन कौन सा लगा रहे तो वो कृत प्रत्यय आपके कहलाएंगे। तो आपको जो है यहाँ पे इन सभी को एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई देखने को आपको जरूर मिल सकते हैं। तो जैसे देखिए शब्द आपका दिया हुआ है सारे जो है आपका ये संज्ञा वाले शब्द आपके हैं। जैसे कर्तव्य आपका हो गया, तो कर्तव्य जो है आपका यहाँ पे, तो इसमें जो क्रिया या फिर जो द्वि धातु है तो वो क्री आपका है। और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है तो वह है तत्व आपका है इसमें। तो ये आपका हो गया जैसे कर्तव्य। उसी तरीके से इच्छा है, तो इसमें जो आपका दिया हुआ है क्रिया या फिर जो धातु है तो वो आपका इस है इसमें, और जो आ इसमें लगा हुआ प्रत्यय आपका है। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे मोहन आपका है, तो मोहन में मोह आपका हो गया क्रिया या धातु है, और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है तो वो आपका अन है। उसी तरीके से झाड़न है, तो इसमें झाड़ आपका है, और अन इसमें प्रत्यय आपका है। पठन है, तो इसमें आपका पठ जो है ये क्रिया या धातु मतलब कि जो मूल शब्द आपके हैं इसमें, और प्रत्यय जो लगा हुआ वो अन है आपका। उसी तरीके से भक्षण में भी सेम आपका है। फिर अगला देखिए सुनाई है, तो सुनाई में सुन आपका दिया हुआ है, ये क्रिया या फिर धातु है ये, और इसमें आई आपका है प्रत्यय लगा हुआ है। उसी तरीके से बाकी आप और सभी को आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आगे देखिए बहाव आपका दिया हुआ है, तो बहाव में बह जो है इसमें आपका क्रिया है, मतलब कि सॉरी इसमें जो आपका मतलब कि क्रिया या धातु कोई भी हो सकता है, और आओ इसमें आपका प्रत्यय है। तो आपको इसमें फोकस करना है यहाँ पे कि प्रत्यय कौन सा है इसमें। यही चीज आपसे पूछे जाते हैं, जब तोड़ के आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय प्रत्यय कौन सा होगा इसका, तो वो चीज आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा। उसी तरीके से और भी देख सकते हैं, जैसे सजावट आपका दिया हुआ है, तो इसमें सज जो है आपका ये मूल वर्ड है इसमें, और बाकी जो आवट है तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। फिर आगे देखिए लिखावट है, तो लिखावट में लिख जो है ये आपका रहेगा क्रिया या धातु, और इसमें भी जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है वो आवट आपका है। उसी तरीके से मिलावट का भी आप कर सकते हैं। फिर आगे देखिए चिल्लाहट है आपका, तो चिल्लाहट में चीला जो है आपका ये मूल वर्ड है इसमें, और जो आहट है तो ये मतलब क्या आपका प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। उसी तरीके से आप इसका भी देख सकते हैं, गुराहट का भी घबराहट का ही। फिर अगला देखिए जैसे हंसी है, तो हंसी में हंस जो है तो ये आपका क्रिया या मूल धातु है इसमें, और ई जो है इसमें प्रत्यय आपका लगा हुआ है। आप लास्ट में देख सकते हैं जो भी उच्चारण में आपके आ रहे होंगे ध्वनि जो आ रही होगी अंत में आपका, तो वही इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। उसी तरीके से बाकी आप और भी सबको आप देख सकते हैं, जैसे झूला आपका है, और उसके बाद आपका ठेला है, घेरा है, और भूला है, तो इन सभी में आ आपका प्रत्यय है। और बाकी जो मूल शब्द है तो ये दिए हुए हैं, आप लोग देख लेना इन सभी को। और जैसे झाड़ू है, आड़ू है, और उतारू है, तो इन सभी में ऊ जो है जो कि आपका बड़ा ऊ है, तो ये सारे इसमें कृत प्रत्यय है। और बाकी जो मूल वर्ड जो है तो ये सारे दिया हुआ है आपका यहाँ पे, आप लोग देख लेना सभी को। फिर आगे देखिए जैसे चटनी है, धौकनी है, और मथनी है, तो इन सभी में नी प्रत्यय आपका लगा हुआ है। इसमें ई नहीं है, ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। आपको देखना होगा कि किस में क्या क्या प्रत्यय हो रहे हैं। जैसे इसमें और भी आपने देखा होगा कि इसमें आपने देखा था कि जैसे हंसी है तो इसमें ई जो आ रहा है ध्वनि आपका लगा था, लेकिन इसमें चटनी है तो इसमें नी ही स्वयं जो है प्रत्यय है। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आपको जो है सभी को देखना होगा कि वो शब्द आपका कौन सा दिया हुआ है। फिर आगे देखिए जैसे आपका बढ़िया है, तो बढ़िया में या फिर घटिया में या फिर जड़िया में, इन सभी में जो है आपका प्रत्यय है तो वो ईया आपका दिया हुआ है इसमें। केवल
या आप लोग सोचिए कि होगा, तो ऐसा नहीं, इसमें या आपका प्रत्यय लगा हुआ है। उसी तरीके से जैसे पाठक है, धावक है, सहायक है, पालक है, तो इन सभी में अक प्रत्यय है। और बाकी जो भी क्रिया या धातु जो मूल वर्ड है, तो ये आपका ऑलरेडी ये दिया हुआ है। उसी तरीके से देखिए चढ़ैया है, रखैया है, लुटैया और खेवैया है, तो इन सभी में ए या, तो ये जो है आपका प्रत्यय लगे हुए हैं। तो आप लोग इन सभी को स्टडी जरूर करना अच्छे से। फिर आगे देखिए कुछ आपके यहाँ पे विशेषण जो तो आपके दिए हुए इनसे भी बने हुए शब्द आपके हैं। जैसे विद्यमान आपका दिया हुआ है, तो इसमें धातु आपका विद है, और जो प्रत्यय लगा हुआ है जो कि कृत प्रत्यय हम लोग बोलते हैं इसको, तो वो आपका जैसे कि मान आपका हो गया। फिर अगला देखिए दिया हुआ है दर्शनीय है, तो इसमें अनीय जो है ये आपका प्रत्यय है जो कि एक संस्कृत वर्ड आपका है, और दृश्य जो है इसमें धातु आपका है। तो दर्शनीय में प्रत्यय कौन सा लगा है, तो इसमें अनीय, केवल नीय नहीं होगा आपका। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखना है इन सभी को। फिर आगे देखिए जैसे चलाऊ है आपका, बिकाऊ है और टिकाऊ है, तो इन सभी में आऊ जो है ये क्या है आपका कृत प्रत्यय है। फिर आगे देखिए लड़ाका है, धमाका है और कड़ाका है, तो इनमें जो है आका आपका ये जो है कृत प्रत्यय है। और बाकी रूट वर्ड भी बाकी और बाकी जो आपके जो मूल शब्द है तो वो दिया हुआ है। फिर आगे देखिए खिलाड़ी, कबाड़ी, अगाड़ी और पिछाड़ी है, तो इन सभी में जो है आपका, तो ये आड़ी जो है ये आपका क्या है कृत प्रत्यय है। फिर आगे देखिए जैसे पढ़ाकू है और लड़ाकू है, तो इसमें आकू जो है प्रत्यय आपके हैं। फिर झगड़ालू आपका है, दयालु है और कृपालु है, तो इसमें आलू आपका जो शब्द है ये तो आपका जैसे बड़ा, जिसमें अब लू जो है आप लोग इधर से भी कर सकते हैं या फिर इधर से भी, दोनों आपके रहेंगे, तो ये कृत प्रत्यय आपके हैं। फिर आगे देखिए जैसे लुटेरा है या फिर कमेरा है, तो इसमें जो है एरा आपका जो है ये क्या है, इसमें कृत प्रत्यय आपका है। फिर आगे देखिए सड़ियल है, अड़ियल है और मरियल है, तो इन सभी में ईयल जो है ये आपके कृत प्रत्यय हैं। फिर डाकू है, खाऊ है और चालू है, तो इसमें जो है आपका ऊ यानी कि जो बड़ा ऊ है, तो ये कृत प्रत्यय आपके हैं। फिर नेक्स्ट देखिए दूसरा जो टाइप है प्रत्यय का, तो वो है तद्धित प्रत्यय आपका है। तो इसमें देखिए क्या होगा यहाँ पे कि जो जिसमें कि आपको संज्ञा, सर्वनाम या फिर और जो विशेषण रहेंगे, तो इनके अंत में जो लगने वाला प्रत्यय रहेगा आपका, तो उसी को हम लोग तद्धित प्रत्यय हम लोग कहते हैं। और इनके मेल से जो शब्द आपके बनेगा, तो उसको हम लोग तद्धिदांत हम लोग उसको बोलते हैं। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कीजिएगा जैसे कृत प्रत्यय को और जो आपका तद्धित प्रत्यय है। तो इसमें आपको सिंपल ये रहेगा कि जो आपका कृत प्रत्यय था, तो उसमें आपके धातुओं भी होते थे वहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि मान लीजिए कि जैसे धातु को छोड़ के अन्य शब्दों से मान लीजिए किसी में भी प्रत्यय लगा हुआ है वहाँ पे, तो उसको हम लोग तद्धित तद्धित कहेंगे, हम लोग तद्धित प्रत्यय हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे लगा हुआ है। तो बस आपको इसमें यही याद रखना है कि धातु को छोड़ के जो है, धातुओं को छोड़ के बाकी अन्य शब्दों से जो भी प्रत्यय लगेंगे, तो वहाँ पे आपके वो तद्धित प्रत्यय आपके कहलाएंगे वहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, इसमें मानवता आपका दिया हुआ है, तो इसमें मानव और ता जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है, ता इसमें आपका जो है ये तद्धित प्रत्यय है। फिर उसके बाद अच्छाई है, तो इसमें आई जो है आपका ये भी प्रत्यय लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए अपनापन है, तो अपनापन में जो है इसमें अपना आपका मूल शब्द है और इसमें पन जो लगा हुआ है, तो ये इसमें प्रत्यय है। फिर एकता है, तो एकता में ता जो है तो ये प्रत्यय लगा हुआ है, और एक जो है तो ये मूल शब्द इसका है। फिर लापन देखिए इसमें है, तो इसमें पन जो है आपका तो ये प्रत्यय लगा हुआ है। फिर ममता है, तो इसमें ता प्रत्यय है। अपनत्व है, तो इसमें पन जो है तो ये जो है आपका इसमें प्रत्यय लगा हुआ है आपका। इसमें तो जो है आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको इसी तरीके से आपको याद रखने होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मूल डिफरेंस जो आपका था दोनों के बीच में, जो कि आपका कृत प्रत्यय था और एक आपका था यहाँ पे जो तद्धित प्रत्यय है। तो इसमें बस यही डिफरेंस है इसमें कि जो कृत प्रत्यय आपके हैं, तो वो जो है क्रिया या फिर धातु के अंत में वो लगता है आपका, वहाँ पे लगते हैं, तो वो आपका कृत प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन जो आपका तद्धित प्रत्यय जो है, तो ये जो है आपके या फिर ये तो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण, तो इनके अंत में लगते हैं, तो इसके इसी को हम लोग तद्धित प्रत्यय हम लोग बोलते हैं। तो तद्धित और कृत प्रत्यय में आपको जो है बस यही डिफरेंस आपको देखना है यहाँ पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रत्यय से रिलेटेड यूपीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपका पहला है कि धार्मिक में प्रत्यय है, तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय इसमें आपका लगा हुआ है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बी है ईक है, तो यानी कि ईक जो प्रत्यय लगा हुआ है धार्मिक, तो ईक आपका आ रहा है इसमें, तो इसीलिए क्या होगा इसका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बुनाई जो शब्द आपका दिया हुआ है तो इसमें प्रत्यय बताना है आपको। तो इसमें देखिए जो प्रत्यय लगा हुआ है तो वो आपका आई हो जाएगा।
तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जो शब्द की जो ध्वनि आती है लास्ट में आपकी, तो यहाँ पे बुनाई है तो ई केवल नहीं होगा आपका इसमें, आपको ये जो आ है मतलब कि आ जो लग आ रहा होगा ध्वनि आपका आ रहा होगा और ई है बाद में आपका, तो ये आई हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपको देखिए बहुत सारे वर्ड आपको याद रहने होंगे, मतलब कि जो प्रत्यय का और क्या क्या लगे हुए हैं, तो वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया हुआ है लिस्ट वहाँ पे, तो उन सभी को आप लोग जरूर देख के जाना, यदि उसमें से आ जाता है तो आप बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको है थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसमें जाना पड़ेगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल है। तो वाक्य में आपको बताना है इसमें कि जो है आपका क्या दिया हुआ है, जैसे इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि 4 प्रत्यय हैं या 5 प्रत्यय हैं, 6 प्रत्यय हैं या फिर 7 प्रत्यय हैं। तो ये देखिए आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो जिसमें कि आपको बताना है कि इसमें इन वाक्य में जो है कितने प्रत्यय यूज़ किए गए हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको तो वो सेंटेंस सेंटेंस को देखना है और साथ में इसमें शब्द पे ध्यान देना है कि कितने शब्द में जो है प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद आप लोग इस तरह क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो शब्द आपके हैं जिसमें कि प्रत्यय यूज्ड हुआ है, तो इसमें आप देखिए पहला दिया हुआ है समझदार आपका दिया हुआ है, तो समझदार में जो है मूल शब्द आपका समझ है और जो प्रत्यय लगा हुआ है तो वो आपका दार है। फिर दूसरा आपका है इसमें दुनियादार आपका है, तो दुनियादार देखिए इसमें दुनिया आपका जो मूल शब्द है और दार इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। फिर उसके बाद अगला जो दिया हुआ है इसमें आपका तो वह है महंगाई है, तो इसमें प्रत्यय यूज़ किया गया हुआ है आपका, तो इसमें मूल शब्द महंगा है और इसमें जो प्रत्यय यूज़ किया गया तो वो आपका आई हो जाएगा। फिर अगला इसमें आपका है चतुराई आपका है इसमें, तो चतुराई में जो है इसमें चतुर आपका मूल शब्द है और आई प्रत्यय इसमें आपका लगा हुआ है। फिर आगे देखिए इसमें जो है वर्ड आपका खुशहाल है, तो खुशहाल में इसमें खुश जो है आपका मूल शब्द है और हाल है इसमें प्रत्यय आपका यूज़ किए गए हैं। तो इस तरीके से जो है 5 यहाँ पे शब्द है जिसमें कि प्रत्यय यूज़ किए गए हैं। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है 5 प्रत्यय यूज़ किए गए हैं इसमें, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस बना के भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो सेंटेंस है यानी कि जो वाक्य है उसमें कितने शब्द हैं जो इसमें कि प्रत्यय यूज़ किया गया है, सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद आप लोग इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिछौना में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है कि कौन से हैं। तो इसमें देखिए जो बिछौना आपका दिया हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट होगा, इसमें बिछाव है आपका ये मूल शब्द है और फिर इसके बाद आपका औना दिया हुआ है, तो ये जो है इसमें प्रत्यय यूज़ किए गए हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको कन्फ्यूजन आपको हो सकता है यहाँ पे, जैसे बिछौना दिया हुआ है तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं कि जैसे बिछौना का मूल शब्द क्या होगा इसमें, तो इसमें बिछाव होता है मूल शब्द और बाकी जो औना जो आपका यूज़ किया गया है तो वो आपके प्रत्यय होंगे। फिर आगे देखिए दिया हुआ आपका इसमें कि किस शब्द में ताय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपके कुछ शब्द दिया हुआ है और इन शब्द को देखते हुए जो है आपको इसमें बताना है कि किस में जो है ताप प्रत्यय का यूज़ नहीं किया गया है। तो इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जैसे लता दिया हुआ है, समता दिया हुआ है, मूर्खता दिया हुआ है और निर्ममता दिया हुआ है, तो इन सभी में जो है ता प्रत्यय यूज नहीं किए गए हैं, तो वो आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। लता जो आपका है तो इसमें ता का प्रत्यय नहीं है, ये खुद ही एक मूल शब्द आपका है। और बाकी जितने भी दिए हुए हैं जैसे आपका इसमें समता दिया हुआ है, मूर्खता दिया हुआ है, निर्ममता आपका दिया हुआ है, तो इनमें ता प्रत्यय का यूज किया गया है आपका। तो आपको इस तरह से भी शब्द दिए रहेंगे जिसमें कि आपको प्रत्यय आइडेंटिफाई करना हो कि इसमें यूज किया गया या फिर नहीं किया गया हुआ है। तो ये सारा चीज़ जब आप लोग लिस्ट आपको याद रहेगा बहुत सारे प्रत्यय का, तो आप लोग इसका क्वेश्चन को इजिली आप कर सकते हैं। फिर अगला देखिए कि महानता शब्द में प्रत्यय है, तो महानता शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा है। तो इसमें देखिए महान आपका इसमें मूल शब्द है और ता जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि नता होगा, तो ये नता नहीं, इसमें केवल ता आपका जो है प्रत्यय यूज किए गए हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फबती, तो वाक्य में आपको बताना है कि इसमें प्रत्यय है कितने, तो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो ये भी देखिए सेम आपका है जो कि अभी आपने पिछला क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था उसमें आपको सेंटेंस दिया रहेगा, वाक्य दिया रहेगा और आपसे पूछे हैं किस इसमें जो है कितने प्रत्यय का यूज़ किए गए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको उन सारे शब्द को पहचानना होगा कि जिसमें कि प्रत्यय लगाए गए हैं। तो प्रत्यय जो शब्द जिसमें भी लगाए गए हैं, तो इसमें देखिए पहला आपका इसमें आपका दिया हुआ है कड़वाहट है आपका, तो कड़वाहट में जो आपका दिया हुआ इसमें मूल शब्द आपका कड़वा है और जो प्रत्यय है तो वो आपका आहट है, तो एक आपका ये हो गया।
फिर उसके बाद दूसरा आपका जो है जिसमें प्रत्यय यूज़ किए गए हैं तो वो आपका है मिठास है इसमें। तो मिठास में देखिए जो मूल शब्द है तो वो मीठा है, और आस जो है ये प्रत्यय यूज़ किए गए हैं। फिर उसके बाद अगला जो शब्द है जिसमें कि आपका दिया हुआ है प्रत्यय यूज़ किए गए हैं तो वो आपका है इसमें फब्दी आपका दिया हुआ है। तो फब्दी जो है तो इसमें जो फब आपका है मूल शब्द है, और अति जो है इसमें प्रत्यय यूज़ किएगा। और एक आपका और था इसमें, जैसे बोली आपका दिया हुआ है तो बोली में जो है आपका बोल मूल शब्द है, और ई जो है इसमें प्रत्यय यूज़ किया गया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 4 ऐसे शब्द हैं कि जिसमें कि प्रत्यय यूज़ किए गए हैं। तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा कि 4 शब्द में प्रत्यय यूज़ किए गए हुए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपको इसी तरीके से उनको आपको करना होगा। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने शब्द ऐसे हैं कि जो में जिनमें प्रत्यय यूज़ किए गए हैं, उसके बाद आप लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए जो आपका उपसर्ग और प्रत्यय का जो आपका जो चैप्टर था ये आपका फिनिश हो गया। यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, और जो लिस्ट होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो वो भी हमने आपको पूरा बता दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से आगे भी आपका हम हिंदी का लेक्चर जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। और हमने देखिए हिंदी का जो है पूरा कंप्लीट पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि हमने पूरे कंप्लीट जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आगे जो हम आपको बताएंगे वो सारा कुछ उसमें इंक्लूड किया हुआ है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ को जो है बाय कर सकते हैं आप लोग। और साथ में हमने टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया हुआ है हिंदी का, जो कि आपका इसी एग्जाम के पैटर्न पर ही हमने उसको बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।